सो आज का टॉपिक टोटल सिंपल टॉपिक है, स्टिल उसके बेसिक्स आर नॉट क्लियर। सो आई विल कवर ऑल द 6 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है। ओके और बीच में से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, सो डोंट स्किप एट ऑल। ओके सो गाइस, आई एम गौरी एंड लेट्स स्टार्ट आवर टेक जर्नी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। ओके सो कंडीशनल स्टेटमेंट इज कोड दैट मेक्स अ डिसीजन। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, ये एक टाइप ऑफ कोड है जो क्या करता है, डिसीजन लेता है। मतलब वो डिसीजन लेने में हम लोग को हेल्प करता है। इट चेक्स इफ समथिंग इज ट्रू और फॉल्स एंड रन्स डिफरेंट कोड डिपेंडिंग ऑन द आंसर। मतलब वो चेक करता है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, और उसके उसके ऊपर डिपेंड होके एक आंसर अपना या फिर एक आउटपुट हम लोग को प्रोवाइड करता है। ओके so there are total 6 type of conditional statements as you can see here। यहाँ पर 5 लिखे हैं मैंने, बट एक 6th वाला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में सब कोई नहीं बताता है। और ये बहुत ही सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग सीखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अपना आता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट मतलब सिंपल है, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या आउटपुट आना चाहिए। ऐसे हिंदी वर्ड्स में आप इजीली समझ सकते हो, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या आउटपुट आना चाहिए, लाइक दिस। ओके सो हम लोग प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखेंगे, राइट। जो भी कुछ है हम लोग सब प्रैक्टिकली उसको देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। एंड यहाँ पर हम लोग फाइल का नाम देंगे कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट py। ओके एंड एज एन एग्जाम्पल हम लोग वोटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके वोटिंग में क्या होता है कि अगर हमारा 18 प्लस एज हुआ, मतलब हमारा एज शुड बी ग्रेटर देन 18, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कोडिंग में कैसे लिखेंगे, लेट्स सी मेरा एज है अभी 20। ओके फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 20 यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, और यहाँ पर कोलन देंगे, हम एंटर करेंगे, यहाँ पर जो इंडेंटेशन है वो आ जाएगी। लाइक मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँगी, अगर मेरा एज 18 है, सो यू आर एलिजिबल टू वोट। समझे, मतलब अगर मेरा 18 से ग्रेटर एज होगा तो फिर मैं एलिजिबल हूँ वोट करने के लिए, और 18 भी होगा तभी भी। सो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। तो इसको रन करके पहले हम लोग देखते हैं। ओके रन करने के लिए अपन Ctrl+F5 की यूज करेंगे, दैट इज फंक्शन की। ओके तो यहाँ पर रन हो गया, और यह क्या आ रहा है, यहाँ पर यू आर एलिजिबल टू वोट, मतलब 20 इज ग्रेटर देन 18, सो यहाँ पर यह आ गया। अगर मेरी एज समझो कि 6 है तो क्या आता है आउटपुट, क्या आपको लगता है कि क्या आउटपुट आ सकता है, सोचो, कमेंट करो और देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ भी आउटपुट में नहीं आया, मतलब जस्ट कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं है आउटपुट में। मतलब अगर हमने सिर्फ इतनी ही कंडीशन लिखी है कि अगर 18 आया तो ये प्रिंट आउट करो, अगर 18 से लेस हुआ तो कुछ भी हम लोग आगे का नहीं बता रहे, तो ऐसे टाइम पर हम लोग यूज करते हैं दैट इज एल्स। और एल्स के लिए हम लोग कंडीशन यूज नहीं करते हैं, जस्ट कोलन दे के एंटर करो और हम लोग लिखते हैं एल्स you are not eligible to vote। ओके सो हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। अभी देखो, अभी मेरी एज इधर मैंने कितनी लिखी है, 6, विच इज ये कंडीशन वो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो देखते हैं अभी प्रिंट क्या होता है, और यहाँ पर प्रिंट हो गया दैट इज यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मतलब एल्स वाली लाइन क्या करती है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो फिर ये सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इफ स्टेटमेंट कभी प्रिंट आउट होता है जब उसका कंडीशन ट्रू हो तो। ओके और एल्स स्टेटमेंट कभी प्रिंट आउट होता है जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो। ओके नेक्स्ट बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो इफ एंड एल्स है, जो पहले से ही कीवर्ड है, वो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। ओके आप सबको बूलियन वैल्यूज मालूम होंगे, क्या रहते हैं बूलियन वैल्यूज, मतलब ट्रू होते हैं, नहीं तो फिर फॉल्स रहते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, ये बूलियन वैल्यू है। तो इफ और एल्स का जो बैकएंड लॉजिक है ना, वो कुछ नहीं, जस्ट एक बूलियन वैल्यू या फिर बूलियन डेटा टाइप से क्रिएट किया गया है। समझ रहे हो लॉजिक,
इसीलिए जब ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ही ये प्रिंट आउट होता है, और फॉल्स होती है तभी ये प्रिंट आउट होता है। समझ में आया? तो इसके ही चलते अपना पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, दैट इज मैं अगर इफ और यहाँ पर सिर्फ तो इन्वर्टेड कोमास लगाती हूँ और कुछ भी नहीं लिखती हूँ उसके अंदर, एंड मैं प्रिंट करना चाहती हूँ दैट इज हाई। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे को चाहिए कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, आपको क्या आ सकता है वो आप गैस करो, लॉजिक लगाओ और कमेंट में लिखकर बताओ। ठीक है, अभी इतना समझ गए? मतलब हमने इतने ही टाइम में ये जो इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट ये दोनों आपको एकदम अच्छे से समझ में आया। गुड, वेरी गुड। अभी हम लोग थर्ड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, दैट इज इफ एलिफ एल्स। नाम नाम में ही बहुत ओके। सो ये क्या है, ध्यान से पढ़ो। इफ एलिफ एल्स मतलब इफ एल्स इफ नहीं है, सिर्फ कितना है, इफ एल इफ एल्स। ओके, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। सो गाइस, आर यू रेडी? बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट बताने वाली हूँ। ओके, अभी इसके लिए हम लोग जो भी कुछ रहेगा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मार्क्स का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग? मार्क्स का। लाइक मैं कंसिडर करती हूँ कि मेरे मार्क्स है 90। ओके, टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं भाई। हाँ, तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरे मार्क्स है 90। अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जिसके 70 के अबो हो तो उनका हो ग्रेड ए, जिसके 50 के अबो हो उनका हो ग्रेड बी, जिसके 30 के अबो हो उनका हो ग्रेड सी, और जिसके 30 के लो हो तो वो तो फेल ही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस आ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ इफ एल्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल, यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन था, अब यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज इफ एलिफ एल्स। कैसे यूज करेंगे अभी वो भी देखो। ओके, इफ जो मार्क्स है ग्रेटर देन कितना हो, 70 हो, तो मैं प्रिंट करना चाहती हूँ ग्रेड ए। फिर मैं चाहूंगी दूसरा, स्टार्टिंग में हम लोग इफ से स्टार्ट करते हैं, पर अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हो तो हम लोग एलिफ लिखते हैं, और एलिफ के सामने भी हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन। कंडीशन अगर 50 के अब हो, मार्क्स अगर 50 के अब हो, क्या प्रिंट होना चाहिए, ग्रेड। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ना गाइज, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। 30 के अब हो तो ग्रेड सी, और लास्ट में अगर एल्स ये सब कंडीशन फॉल्स होकर अगर कोई नंबर है तो फिर वो एल्स के कंडीशन, एल्स के ब्लॉक में जाएगा और वो प्रिंट आउट करेगा दैट इज फेल। करने का ट्राई। अभी मेरा मार्क्स कितना है, 90, मतलब क्या आना चाहिए, गेस करो। सो क्या आ गया यहाँ पर, ग्रेड ए। क्या आ गया, ग्रेड ए। क्यों ग्रेड ए आया, क्योंकि 70 के अबो है। अगर मैं मेरा मार्क्स लिखती हूँ 22, मतलब ये सारे कंडीशंस क्या होंगे, फॉल्स हो गया, और वो कहाँ पर जाएगा, एल्स स्टेटमेंट पर। यहाँ जैसे कि यहाँ पर आ गया फेल, हम लोग फेल हो गए। अभी ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले ये फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, अगर ये फॉल्स हुई तो सेकंड में जाएगा, अगर फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू निकली तो आगे जाएगा नहीं, वहीं पर वो अपना कोड, अपना एग्जीक्यूशन रोक देगा और आउटपुट अपने को प्रोवाइड कर देगा। तो ये था इफ एलिफ एल्स की स्टोरी। समझ में आया आपको एकदम अच्छे से, मार्क्स के एग्जाम्पल से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट की ओर, जिसका नाम है दैट इज नेस्टेड इफ एल्स, जो कि इधर भी लिखा हुआ है नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या बोलता है कि वो भी मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज होता है, जैसे कि इफ एलिफ एल्स यूज होता है, बट ये बोलता है कि एक कंडीशन के अंदर और एक कंडीशन होगी, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। समझे, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। चलो समझो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ शीतल का।
ओके, शीतल का एग्जांपल देती हूँ। अभी उसने क्या किया, शीतल ने एक इंग्लिश का कोर्स लिया, ठीक है। वो उस मैं इधर, ठीक है, शीतल नाम की लड़की है, उसने क्या किया, एक इंग्लिश का कोर्स लिया, इंग्लिश कोर्स लिया, ठीक है। उसमें टोटल ओवरऑल उसको कितने मार्क्स चाहिए, पूरा जो इंग्लिश का कोर्स है उसकी एग्जाम होने वाली होती है, और वो एग्जाम में पूरा उसका पेपर 100 मार्क्स का है, ठीक है। 100 मार्क्स का उसका पूरा ओवरऑल इंग्लिश का पेपर है। उसमें से मैम ने उसको बोला कि कुछ क्राइटेरिया है इंग्लिश का कोर्स पास होने के लिए, उसमें उसको इंग्लिश में मिनिमम, मतलब इंग्लिश में 30 के अबो मिलना चाहिए, मतलब ओवरऑल इंग्लिश के कोर्स में उसको मिलना चाहिए 30 के अबो, तभी ही वो क्या हो सकती है, पास हो सकती है। और उसके मैम ने और क्राइटेरिया दिया, क्या क्राइटेरिया दिया कि उसमें से भी ग्रामर में उसको 15 अबो होना चाहिए, ग्रामर में उसको 15 अबो होना चाहिए, तभी ही वो पास हो सकती है। मतलब इंग्लिश में अगर वो पास हुई तो फिर वो ग्रामर के मार्क्स चेक होंगे, अगर ग्रामर में भी पास हुई तो फिर वो ओवरऑल इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होगी। अभी हम लोग इसको कोड में करके देखते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लेती हूँ, इफ इंग्लिश सब्जेक्ट कितना होना चाहिए, 30 के अब होना चाहिए, ठीक। उसमें भी ये कंडीशन चेक होने के बाद समझो ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर बोलते हैं कि फिर ग्रामर चेक करो। ग्रामर चेक करने के बाद जो ग्रामर के मार्क्स है वो 15 अबो होने चाहिए, अगर 15 अबो हो गए तभी ही वो जो शीतल है वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, पास इन ओवरऑल पूरा इंग्लिश कोर्स में वो पास हो जाएगी। बट अगर वो पास ग्रामर में पास नहीं हुई तो फिर क्या हो जाएगा, फेल इन ग्रामर, ठीक है, इतना हुआ। अब अगर वो इंग्लिश, ये ही कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब इंग्लिश में ही पूरे के पूरे इंग्लिश में ही उसको लेस देन 30 आ गए, तो फिर क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए कि वो पूरे इसमें फेल हो गए इन ओवरऑल कोर्स, ठीक है। अभी हम लोग गैस करते हैं, लाइक जो शीतल के इंग्लिश के मार्क्स हैं उसको मिल गए 55, और जो ग्रामर के मार्क्स है उसको मिल गए 20। अभी ये कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इंग्लिश में उसको 55 मार्क्स मिला, तो पहले इंग्लिश, इफ इंग्लिश इज ग्रेटर देन 30, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि इंग्लिश 55 इज ग्रेटर देन 30, तभी इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और चेक करेगा। उसके अंदर और एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, इफ ग्रामर इज ग्रेटर देन 15, मतलब ग्रामर चेक करेगा क्या वो ग्रेटर देन 15 है, यस, मतलब ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो प्रिंट कर देगा पास। ओके, देखते हैं प्रिंट आउट करके, चलो। सो आपके सामने क्या गया कि वो पास हो गई है, ठीक है। अभी समझो इसको हम लोग पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट में ही फेल कर देते हैं, लाइक उसको लेस देन 30 हम लोग देते हैं 22, और ऑब्वियसली ग्रामर में फिर उसको मिलेंगे समझो 10, ठीक है। अभी वो इंग्लिश पूरे के पूरे जो ओवरऑल क्राइटेरिया था उसमें ही वो फेल हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या आएगा, पहले ये कंडीशन चेक होगी, इसमें ही रुक जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फेल हो गई तो इस ब्लॉक से बाहर आके एल्स में चला जाएगा, और एल्स का जो पार्ट है वो प्रिंट आउट करेगा, दैट इज फेल्ड इन ओवरऑल कोर्स। समझ रहे हो नेस्टेड इफ एल्स कैसे वर्क करता है, तो मतलब नेस्टेड इफ एल्स, एक कंडीशन के अंदर हम लोग अगर दूसरी कंडीशन लिखते हैं तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट एकदम सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये काइंड ऑफ ऑपरेटर ही है जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या बोलते हैं, मतलब ये क्यों बेसिकली आया, क्योंकि अब आप ये जो इफ एल्स का जो कोड है वो देख सकते हो, ये टोटल 4 to 5 लाइंस का कोड बन रहा है। सो जो टर्नरी ऑपरेटर है वो डेवलपर्स को हेल्प करता है कि एक लाइन में कोड लिखने के लिए, मतलब वो इफ एल्स स्टेटमेंट ही होती है बट एक ही लाइन में उसको हम लोग यूज करके, और जो हम लोग को आउटपुट चाहिए वो इजीली, इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्टकट फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। लाइक मैंने इसका सिंटेक्स पहले देखते हैं, ठीक है। सिंटेक्स होगा आउटपुट, फिर आता है इफ कंडीशन,
फिर आता है एल्स और फिर आता है आउटपुट। अभी ये कैसे वर्क करेगा? अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला आउटपुट प्रिंट होगा, अगर अगर फॉल्स हुई तो एल्स के बाद में जो लिखा है आउटपुट वो प्रिंट आउट होगा। एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए नंबर लेती हूँ, उसको नंबर लिया लाइक 10। मेरे को जानना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मैं इफ एल्स के थ्रू लिख सकती हूँ ग्रेटर देन 0 सो इट विल बी पॉजिटिव और लेस देन 0 सो इट विल बी नेगेटिव। सो मैं अगर इसको एक ही लाइन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? सिंटेक्स के थ्रू जाते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले आउटपुट, मतलब कंडीशन ट्रू हुई तो क्या आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट हम लोग लिखेंगे। जैसे कि मुझे चाहिए द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। कभी जब ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो तभी, राइट। अगर फॉल्स निकली तो एल्स ब्लॉक पे जाएगा और क्या बोलेगा, द नंबर इज नेगेटिव, राइट। मतलब हम लोग ने इफ एल्स के जगह पर ये सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लिख दी जो हमारा पूरा इफ एल्स ब्लॉक का काम करेगा। और मैं इसको चाहती हूँ एक वेरिएबल में प्रिंट करती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर प्रिंट किया रिजल्ट, एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर प्रिंट करना चाहती हूँ और मैं प्रिंट करती हूँ रिजल्ट को। इज दैट क्लियर? मतलब ये क्या कर रहा है, इफ एल्स स्टेटमेंट ही है बट थोड़ा सा उसको शॉर्ट वे में लिखा है और ये हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। द नंबर इज पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव आया? उसने चेक किया 10 है विच इज कंडीशन ट्रू हो गई, विच इज 10 इज ग्रेटर देन 0, सो फिर ये वाला कंडीशन प्रिंट आउट कर दिया। लाइक मैं अभी इधर लेती हूँ -3, अभी इसको रन करके देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या आया, द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। समझा टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं? सो अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज मैच केस। अब मैच केस क्या होता है? इंस्टेड ऑफ चेकिंग वन कंडीशन अगेन एंड अगेन, यू मैच अ वैल्यू अगेंस्ट मल्टीपल पैटर्न्स डायरेक्टली। मतलब ये बोलता है कि एक ही कंडीशन को बार बार चेक करने के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ही यू मैच अ वैल्यू अगेंस्ट मल्टीपल, मतलब एक वैल्यू को मल्टीपल पैटर्न से हम लोग मैच करेंगे। ये कभी यूज करेंगे, कभी यूज कर सकते हैं हम लोग जब हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू हो तो। जब हमारे पास एक, ये थोड़ा सा स्लो है, ओके। जब हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू, यस, जब हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू हो तो हम लोग क्या करते हैं, मैच केस का यूज करते हैं। ये फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग मल्टीपल पैटर्न से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे और फिर आउटपुट हम लोग को प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स ऐसा रहता है, मैं आपको सिंटेक्स बता देती हूँ। हम लोग एक कीवर्ड लिखते हैं लाइक मैच, उसके बाद एक कौन सी भी वैल्यू लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर कोलन देते हैं एंड उसके बाद केस 1 रहता है, उसको हम लोग यहाँ पर कुछ केस 1 रहता है। सो यहाँ पर केस 1 के लिए हम लोग कुछ स्टेटमेंट प्रिंट आउट करते हैं, जो भी अपने को कोड प्रिंट आउट करना है वो। फिर वैसे ही केस 2 रहता है, मतलब ये जो केस है वो क्या है, एक वैल्यू है जो क्या करते हैं, मैच करती है। मतलब अगर पहले केस 1 चेक करेगा, अगर वो ट्रू रहा, वो मैच कर रहा है तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। फिर अगर ये केस 1 मैच नहीं हुआ तो फिर अगले केस पर जाएगा, केस 2 मैच करके देखेगा, अगर केस 2 मैच हो रहा है तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट आउट होगी, ओके। और अगर डिफॉल्ट मतलब कौन सी भी केस मैच नहीं कर रही है तो हम लोग एक सिर्फ ये लिख देते हैं केस और नीचे का अंडरस्कोर लिखते हैं और हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं। अगर इनमें से दोनों में से कौन सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर ये डिफॉल्ट कंडीशन समझो और इसको हम लोग प्रिंट आउट करवा देते हैं। अभी आपने अगर स्विच केस के बारे में जाना होगा, कभी सुना होगा, तो सब आपको ये स्विच केस के जैसे दिखेगा, राइट।
बल्कि है वैसे ही, स्विच केस के जैसे इसका सिंटेक्स दिखेगा, बट हम लोग बट स्विच केस इज डिफरेंट एंड मैच केस इज डिफरेंट। पाइथन में हम लोग मैच केस यूज करते हैं, स्विच केस इज नॉट देयर इन पाइथन। ओके, स्विच केस में हम लोग ब्रेक वगैरह यूज करते हैं। अब मेरे को उसको इधर नहीं लाने का है, कब चांस मिला तो मैं मैच केस एंड स्विच केस के डिफरेंस बता दूंगी। ओके, बट अभी के लिए मैच केस के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर हम लोग केस 1, केस 2 और डिफॉल्ट केस के हिसाब से एक सिंटेक्स बनाते हैं। ओके, लाइक अभी अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, डे का एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो मेरे को मैच करवाना है डे से। लाइक मैं यहाँ पर कीवर्ड लिखती हूँ पहले मैच, और मेरा मैच करवाना क्या है, डे मैच करवाना है। लाइक मैं यहाँ पर डे लिखती हूँ, डे इक्वल्स टू 3। ठीक है, केस 1 मतलब हम लोग ये जो वैल्यू है डायरेक्टली इस वैल्यू से मैच जब भी होगी तब वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा और उसके अंदर का प्रिंट आउट होगा। डे 1 पे क्या होता है, डे 1 पे हम लोग लेते हैं मंडे। सिमिलरली डे 2 पर हम लोग प्रिंट करवाना चाहेंगे ट्यूसडे। सो ऐसे ही अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, सो ये हमारा रहा, रुको मैं समझा रही हूँ। यहाँ पर आएगा वेडनेसडे, केस 4 यहाँ पर आएगा थर्सडे, वैसे ही सिमिलरली केस 5 यहाँ पर आएगा फ्राइडे, फ्राइडे पकड़ते हैं, और डिफॉल्ट केस हम लोग देते हैं। डिफॉल्ट केस कैसे लिखेंगे, अंडरस्कोर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं वीकेंड। मतलब अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने पूरा वीक ले लिया है। अब ये क्या करेगा, ये जो डे है, ये वेरिएबल के अंदर जो मैंने ये वैल्यू स्टोर की है 3, अब ये हर एक केस से मैच करने की कोशिश करेगा। जहां पर ये मैच होगा, लाइक 3 इज इक्वल्स टू 3, तो ये वाला उसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। देखते हैं वेडनेसडे प्रिंट होता है कि नहीं, जल्दी से प्रिंट आउट करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर वेडनेसडे प्रिंट आउट हुआ, द नंबर इज नेगेटिव। ये अपना टर्नरी ऑपरेटर का है, सो इसको मैं प्रिंट नहीं करवाती हूँ। ओके, सो ये रहा, और 3 से मैच करवा दिया। मतलब स्विच केस कैसे था, वो कंडीशंस देखता था, बट मैच केस क्या कर रहा है, डायरेक्ट फिक्स्ड वैल्यू को एक वैल्यू से क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। अगर वो वैल्यू मैच हो रहा है तो ही वो उसका अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। लाइक अभी मैं यहाँ पर 10 लिखती हूँ, अभी रन करके दिखती हूँ, बिकॉज 10 इज नॉट हियर। सो आप अभी देखोगे यहाँ पर वीकेंड लिखा आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये डिफॉल्ट केस के लिए हम लोग यूज़ किए हैं। इनमें से अगर कौन सी भी केस ट्रू नहीं हुई, कौन सी भी केस मैच नहीं हुई, तो डिफ़ॉल्ट केस मैच होती है और प्रिंट करवा देते हैं डिफ़ॉल्ट केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स रहते हैं वो प्रिंट आउट हो जाते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ओके, सो ये वीडियो बहुत ही लेंदी वीडियो थी। हम लोग ने स्टार्टिंग से बहुत कुछ सीखा, और आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोस। और भी आगे मैं AI ऑटोमेशन के बारे में भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, एंड पाइथन के ट्यूटोरियल्स तो जारी ही रहेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।